आज के सेशन में सभी बच्चे देखेंगे कक्षा 12वीं की पोएट्री का पहला अध्याय, जिसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है। और ये सुंदर कविता कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही फेमस कवित्री हैं। इनका नाम कहीं कहीं कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कहानी है उसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ की चर्चा होती है। कहते हैं उम्र का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। लगातार उम्र बढ़ती है। हम लोग अपने परिवार में रहते रहते भले ही उम्र का एहसास ना करें, लेकिन कभी आप अपने से बड़ों के चेहरे की तरफ देखिए, अपने दादी दादा की तरफ देखिए, जिनके साथ हम लोग खेले कूदे बड़े हुए। बुढ़ापे में उनके चेहरे की तरफ देखिए तो अपने को कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नहीं तो कल हमारा इनका साथ छूट जाए। जब आप देखते हो कि उनका झुर्रियों भरा चेहरा, उनकी कमजोरी और उनका मुरझाना, उनका वक्त बेवक्त सो जाना, एक डर तो अपने साथ लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नहीं तो कल हमारा साथ छोड़ जाए। यही कुछ चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, क्योंकि जब भी आप उनको देखोगे, भले ही कुछ समय उनकी कद्र ना रही हो, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप एक बार उनकी पुरानी बातों को याद करिए कि किस प्रकार आप उनका हाथ पकड़कर विद्यालय जाते थे। आपको विद्यालय जाने में भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुम हो जाऊं। आप मेला जाते थे तो आप हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखते थे। ठीक है। आप घर से बाहर कहीं भी निकलते थे तो आपको हमेशा एक चीज़ रहती थी कि हाँ, मेरे साथ में मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरे दादाजी हैं। लेकिन जब आप बुढ़ापे में उनको देखते हैं तो आपके पास वही पुराना दर्द लौट आता है और आप दोबारा यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनसे बिछड़ जाऊं। तो यही कविता के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, इसमें कहता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग का मतलब यात्रा करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम माने अपने माता पिता के घर से, इन कोचिंग माने कोचिंग की तरफ से, लास्ट मॉर्निंग पिछली सुबह, सॉरी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है। पिछले शुक्रवार की सुबह से माता पिता के घर से कोचिंग की गाड़ी में जाते हुए मेरे साथ में जो हादसा हुआ या जो चीज़ें घटित हुई उसकी चर्चा मैं करता हूँ। आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता जी कहाँ थी? मेरे बगल में थी। डोज ओपन माउथ। ठीक है। डोज माने क्या होता है? झपकी लेना। DOZ, डोज का मतलब झपकी लेना। ओपन माउथ, वो मुंह खोलकर क्या कर रही थी? झपकी ले रही थी। हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा था एसन लाइक, वो बिल्कुल पीला पड़ रहा था या पीला पड़ गया था। दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट, जिसको देखकर कैसा लग रहा था? कॉर्पस माने होता है डेड बॉडी की तरह, या फिर कह सकते हैं लाइफलेस बॉडी की तरह। जब शरीर निर्जीव होने लगता है, ठीक है, जब शरीर में पीलापन छाने लगता है तो हम उसको एक निर्जीव की तरह ही मान लेते हैं। तो इसमें ये बोलता है कि हर फेस एसन लाइक, एक सेकेंड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट। उनका चेहरा कैसा है? उनका चेहरा एक सौ के समान दिखाई देता है या 100 के समान पीला दिखाई देता है। विथ पेन, विथ माने साथ में, पेन माने दर्द। किस प्रकार का दर्द है? दैट शी वाज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जैसे दिखाई देती हैं। शी वाज एज ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई हैं। एज शी लुक्ड, जैसे कि वो अब दिखाई देती हैं। बट माने लेकिन, सून माने जल्दी ही, पुट दैट थ्रू आउट अवे, मैंने इन बातों को अपने मन से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया? बट माने सून माने जल्दी ही,
पुट दैट थ्रू आउट अवे एंड लुकड आउट, और मैंने क्या किया, मैंने शीघ्र बाहर की ओर देखने लगा और जो विचार थे उनको अपने मन से दूर निकाला। मतलब जो विचार उस व्यक्तिगत आ रहे थे मेरे पास कि जो माता जी हैं वो लेटी हुई हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, एक निर्जीव से दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ें जब आप सोचते हो ना तो आपका मन भ्रमित होने लगता है, भटकने लगता है। तो मैंने उन विचारों को अपने मन से निकालने के लिए मैंने गाड़ी के बाहर की ओर देखा एंड लुक्ड, और देखता क्या हूँ कि 8 यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो बाहर जो पेड़ थे उनको मैं भागते हुए देखता हूँ। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मेरी बने खुशनुमा जो बच्चे थे उनको स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस या देयर होम्स, उनको उनके घर से बाहर मैं खेलते हुए देखता हूँ। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, घरों से बाहर खेलने के लिए भागते हुए बच्चों को मैंने ध्यान से देखा। बट मैंने लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही हवाई अड्डा में सुरक्षा जांच होती है, सिक्योरिटी चेक में सुरक्षा जांच होती है, तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड, मैंने देखा, आगे मैंने दोबारा, एट हर मैंने उनको, किसको, माता जी को, वैन पेल फेस एज लेट विंटर मून, विंटर मून मैंने चंद्रमा किसका, विंटर मैंने सर्दी का, सर्दी के चंद्रमा का मतलब ये होता है कि जब कोहरा होता है चंद्रमा के आगे तो कैसा दिखाई देता है, फीका दिखाई देता है। तो उसमें बताया गया है कि आई लुक्ड, मैंने देखा, मैंने आगे मैंने दोबारा, एट हर मैंने उनको, वैन पेल फिश, ठीक है, मैंने उनके चेहरे की तरफ जो शीत ऋतु के चंद्रमा का था रंगहीन चेहरा जो पीला पड़ गया था उसको मैंने देखा। एंड फील्ड मैंने और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एचे, और जो मैंने पुराना दर्द था, ओल्ड माने पुराना, फेमिलियर माने पारिवारिक दर्द। ये पारिवारिक दर्द क्या होता है, कभी आप स्वयं सोचिए अपने बचपन की बातों को तो आपको कुछ बड़ा अटपटा सा लगेगा। कैसा, आप सोचिए कि जब आप छोटे थे, क्लास 1-2 में थे, तब किस प्रकार आपकी माताजी आपका हाथ पकड़कर आपको विद्यालय तक लेकर जाती थी, किस प्रकार आपको मेला घुमाने ले जाते थे, किस प्रकार आपको बस टेम्पो में चढ़ाने की कोशिश करते थे। यदि आप थोड़ा सा भी गिर गए तो आपको उठाकर बार बार उसको मनाने का काम करते थे और बार बार आपको समझाने का काम करते, मतलब कितनी तकलीफ़ें उन्होंने झेली। और अब आप उनका चेहरा को देखिए, अब आप उनका चेहरा देख रहे हैं कि वही व्यक्ति जो हमारी इतनी केयर करता था, आज उसका शरीर बेजान सा हो गया है, आज उसका शरीर पीला पड़ गया है, और ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को मैं लंबे समय तक ना देख पाऊँ। तो आपके मन में एक पुराना पारिवारिक दर्द उठता है जिसको आप महसूस करते हैं। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का फियर माने भय, मतलब बचपन में भय कैसा होता था कि यदि मैं छूट जाऊं तो क्या होगा, तो मुझे डर लगता था। तो हमेशा हम लोग क्या करते थे कि माता पिता को हम लोग साथ में लेके चलते थे, और तो यही बचपन का डर कहीं लौट आया। बट माने लेकिन ऑल आई सेड वाज सी यू सून, बट माने लेकिन ऑल आई सेड मैंने कहा, वाज मैंने था, सी यू सून कि मैं जल्दी ही मिलूँगा अम्मा, ठीक है, उसने ये कहा कि मैं अम्मा, मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा। एंड ऑल आई वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसके बाद में वह मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। सॉरी, यहाँ पे मेरे लिए बात हो रही है। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, फिर मैंने क्या किया उनको दिखाने के लिए, मतलब अब हम अपने दर्द को जाहिर तो नहीं कर सकते हैं कि माता जी मैं आपको देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको दोबारा ना देख पाऊँगा, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं। या दादी मैं आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं जब लौट कर आऊँगा
तो मैं दोबारा आपको देख ना पाऊँगा। ऐसे शब्द हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं। तो चेहरे पर एक हम लोगों की फीकी सी हंसी होती है, उसी हंसी के साथ में हमने क्या किया, मुस्कुराने की कोशिश की। और बार बार यही शब्द आ रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब अपने दुख और दर्द को छिपाते हुए, हम दिखावा करते हुए उनके सामने मुस्कुराते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मुस्कुराहट के साथ साथ उनके चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और पूरे अध्याय का ब्रीफ में समरी हमने आपको दी। चीज़ें क्लियर हों तो सभी बच्चे एक बार लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। इसकी कुछ मीनिंग है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं और इसकी यूज भी हुई हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।